कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इतना बात याद है सबको? तो हमने जो बेसिक पढ़ा था पहले उसकी एक बार बात करते हैं और आज उससे नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। प्लीज सामने ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा था पोजीशन, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो बनता है वेलोसिटी, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो बनता है एक्सेलरेशन। प्लीज सामने देखना, टाइम में दूंगा बेटा लिखने के लिए। पोजीशन, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो कहां पहुंचते हो? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो कहां पहुंचते हो? एक्सेलरेशन पे। तो इसको मैंने आपको ऐसे मैप बनवाया था। पोजीशन, इसको डिफरेंशिएट किया, आप पहुंचे वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे आप पहुंचोगे एक्सेलरेशन पे। एक्सप्रेशंस आपने पढ़े थे, वेलोसिटी होता है dx by dt और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। यही पढ़ा था। वेलोसिटी को हमने पढ़ा था dx by dt और एक्सेलरेशन पढ़ा था dv by dt। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। क्या ये सबको क्लियर है? अब इसको जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। पोजीशन को डिफरेंशिएट, आपको एक और बात बताई थी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में आपको क्या बताया था? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर एक चीज को डिफरेंशिएट करके दूसरी आ रही है तो दूसरे को इंटीग्रेट करके पहली आएगी। तो अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल रहे हो तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो पोजीशन आएगी। दोबारा स्टेटमेंट, दोबारा मैंने बोला पोजीशन को मैंने डिफरेंशिएट किया, मैं कहां पहुंच रहा हूं? वेलोसिटी पे। तो अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? पोजीशन पे। डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। मतलब अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? पोजीशन पे। और अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? वेलोसिटी पे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। मैथमेटिकली कैसे सोचें इसको? मैथमेटिकली सोचने के लिए जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। मैथमेटिकली कैसे दिमाग लगाएंगे? सपोज करो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये v dx by dt है। मैं dx को v dt लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? मैं dx को v dt लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको मैं दो अप्रोच से खोल सकता हूं। मेथड 1, यूजिंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी मैं क्वेश्चन में भी करके दिखाऊंगा। अगर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इधर डेरिवेटिव, उधर जाके क्या बन गया? इंटीग्रल। x को लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अगर मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से करता हूं, मेथड 2, अगर मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से करता हूं, सो आई विल राइट इट समथिंग लाइक दिस। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और यहां पे x की लिमिट्स होंगी और यहां पे t की लिमिट होंगी, x1 से x2 तक, t1 से t2 तक। अभी मतलब समझाऊंगा मैं दोनों का। कहने का मतलब यह है कि आप वेलोसिटी से जब आप पोजीशन पे जाओगे तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन हमेशा दो तरीके की होती है। एक होती है कौन सी? इनडेफिनिट। एक कौन सी होती है? डेफिनिट। तो मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से भी आगे बढ़ सकता हूं, मैं डेफिनिट से भी आगे बढ़ सकता हूं। चॉइस मेरी है, दोनों से हो जाता है क्वेश्चन। चाहे आप इनडेफिनिट से करो, चाहे आप डेफिनिट से करो। इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं इनडेफिनिट से, बट डेफिनिट से भी हो जाते हैं। और कई बार आगे जब जाओगे तो वहां पे इजी हो जाता है डेफिनेट। तो आपको दोनों टेक्निक्स आनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को दोनों से करके दिखाऊंगा। पहले सेम क्वेश्चन करूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से, फिर सेम क्वेश्चन करूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन से। जितने भी क्वेश्चन करूंगा सारे दोनों मेथड से करूंगा। ये बात समझ में आती है? अब एक्सेलरेशन पे आओ, उसमें भी यही गेम खेलोगे। आपके पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dt। आपके पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dt। अब इसमें भी यही काम कर सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके
डीवी इज एक्सेलरेशन इंटू dt, लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगेन इसमें भी दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। मेथड 1 यूजिंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं v को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अगर मैं इसमें सेकेंड मेथड लगाता हूं, मेथड 2 यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें मैं लिमिट्स लगा दूंगा। इसमें लेफ्ट साइड पे भी लिमिट्स आएंगी। इंटीग्रेशन ऑफ dv, वेलोसिटी v1 से v2 तक इस इंटीग्रेशन a dt टाइम t1 से t2 तक। बात समझ में आई? अब यूज कैसे करना है तो ये और क्लियर होगा। आपको बोला इफ अ बॉडी मूव्स along a straight line so that its acceleration depends on time according to relation a is equal to t plus 5, where t is in seconds and a is in meters per second square, then find velocity of body at t equals to 2 seconds given that body starts with the velocity of 1 meters per second। ये क्वेश्चन है। मतलब अच्छा, आंसर मनगढ़ंत आ सकता है, मैंने मनगढ़ंत क्वेश्चन बनाया है। आपको बोला एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो आप एक्सेलरेशन पे हो, आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। क्या करोगे? इंटीग्रेट। क्या करोगे? इंटीग्रेट। कैसे करोगे? ध्यान दो, एक्सेलरेशन आपको गिवन है t+1। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। ये है t+5, सॉरी, एक्सेलरेशन होता है dv by dt, ये है t+5। मानते हो बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास dv हुआ t+5 dt, लिख सकते हैं बेटा? गलत तो नहीं है? t+5 dt, कोई दिक्कत नहीं। सो आपके पास dv का एक्सप्रेशन आ गया t dt प्लस 5 dt। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1, मेथड 1 कौन सा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करना है तो v को क्या लिख? सीधा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आपके पास बन गया v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dt। कोई दिक्कत नहीं बेटा? इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो सकता है। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में सबसे पहला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर n dt, t टू पावर n+1 अपॉन n+1। एक बताया था इंटीग्रेशन dt, ये कितना हो जाता है? t। ध्यान है, ये दो मेन फॉर्मूलाज। सो इंटीग्रेशन ऑफ t dt का मतलब हुआ t टू पावर 1 dt। इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? t टू पावर 1+1 अपॉन 1+1। यस और नो? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हुआ? t, साथ में आया कांस्टेंट, क्योंकि मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं तो मेरे पास कांस्टेंट भी आएगा। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब हमारा टारगेट क्या है? पहले इस c को निकालना। इस c को निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कोई गिवन कंडीशन होगी, जो कि है given that body starts with a velocity of 1 meters per second। मतलब मुझे कंडीशन गिवन है at t equals to 0 वेलोसिटी की वैल्यू 1 meters per second गिवन है। हाँ कि ना?
इस लाइन का यही मतलब हुआ। बॉडी स्टार्ट्स मतलब जब टाइम शुरू करते हो, टाइम जब शुरू किया तो वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर्स पर सेकंड, तो जब t 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर्स पर सेकंड। सब्स्टिट्यूट करो, v इज इक्वल टू, v की वैल्यू है 1, 0 प्लस c, तो c कितना आ गया 1। मतलब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना चेंज होके वो बन गया t² 2 प्लस 5t प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन के बाद देखो क्या वेलोसिटी निकालना है 2 पे, तो वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1, 2 10 13 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये समझ में आता है? ओवरव्यू समझ में आता है? मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया तो वेलोसिटी कितना हुआ इसका इंटीग्रल। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो सी लिखोगे तो उसकी वैल्यू निकालोगे। अगर यही क्वेश्चन आप इससे ना करके डेफिनेट से करते हैं। मेथड 2, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है फिर से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस 5 इंटीग्रेशन dt, बट अब साथ में क्या डालेंगे, लिमिट्स। ये कौन सा था, इंडेफिनिट, अब मेरे को क्या यूज करना है, डेफिनिट। लिमिट्स किसकी होती है, लिमिट्स होती है स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू। वेलोसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 1 मीटर्स पर सेकंड, तो वेलोसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू 1। वेलोसिटी की एंडिंग वैल्यू मुझे निकालनी है। टाइम की वैल्यू स्टार्ट, ये कब है वेलोसिटी, जब 0 टाइम है, 0 से 2 सेकेंड्स, तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के बीच में देखना है, 0 से 2 सेकेंड्स। जो नीचे लिखते हैं वो कौन सी होती है, लोअर लिमिट, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू। जो ऊपर लिखते हैं वो होती है अपर लिमिट। अब इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर्स पर सेकंड, तो वेलोसिटी स्टार्ट हुई है 1 मीटर्स पर सेकंड पे। कब वेलोसिटी 1 है, जब टाइम कितना है 0, और v निकालना है मेरे को जब टाइम कितना है 2। सीधा इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन हुआ v, लिमिट 1 टू v, t dt का t² बाई 2, लिमिट 0 टू 2, 5 dt का t, लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस 1, 2² बाई 2 माइनस 0, 5, 2 माइनस 0, v माइनस 1 इज 2 प्लस 10, v माइनस 1 इज 12, v का आंसर आया 13 मीटर्स पर सेकेंड। सेम आ रहा है, सेम आया दोनों मेथड से। ये हो गया इंडेफिनिट से, ये हो गया डेफिनिट से। मुझे बेटर ये लगता है, बाकी चॉइस तुम्हारी है। आगे डेरिवेशंस करोगे उसमें वो मेथड यूज करोगे, तो इट्स बेटर कि दोनों मेथड्स आए आपको, क्योंकि अप्रोच दोनों तरह पता होनी चाहिए। क्या ये समझ में आया? इसको लिखो, एक और करके दिखा रहा हूं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखो, एक और देखो। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, acceleration of a body moving in a straight line depends on time according to relation this। acceleration time पे डिपेंडेंट है। प्लीज सामने समझो, टाइम दूंगा लिखने का। acceleration आपको दिया है 2t प्लस 3, यानी लैडर में आप सबसे नीचे खड़े हो, आपको बोल रहा है बॉडी स्टार्ट्स विद इतना, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 seconds। बॉडी स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 meters per second, then find its velocity आफ्टर 3 seconds। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था। सो एक्सेलरेशन आपको दिया है 2t प्लस 3। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, dv बाई dt, ये हो गया 2t प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, dv हुआ 2t प्लस 3 dt। ये सुनो, तो आपके पास dv पहुंचा 2t dt प्लस 3 dt, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इंटीग्रेट करना है। जब आपको इंटीग्रेट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। कौन से वाले? पहला कौन सा, इनडेफिनिट, दूसरा कौन सा, डेफिनिट। पहले मैं कर रहा हूं इनडेफिनिट से। मेथड 1 यूजिंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन।
क्या करोगे, वेलोसिटी हो गया 2 इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस 3 इंटीग्रेशन डी टी, यही होगा। वेलोसिटी हो गया 2 इंटीग्रेशन टी डी टी, 3 इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेट करो 2 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 3 डी टी का इंटीग्रेशन टी, साथ में आ गया सी, 2 से 2 कट गया, सी की टर्म्स में एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके लिए कंडीशन ढूंढो, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, इफ बॉडी स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो मतलब मुझे दिया है एट टी इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी कितनी दी है 2 मीटर्स पर सेकेंड, यही बोला है बेटा। कंडीशन पुट करो, इससे सी निकलेगा, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हो गई 2 मीटर्स पर सेकेंड या 2। सब्स्टिट्यूट करो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब समझ में आता है बेटा अच्छे से, अब समझ में आता है अच्छे से, उड़ी अब समझ में आता है, आप सबको क्लियर है बेटा, ऑनलाइन क्लियर है सबको यहां तक। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स, तो मुझे वेलोसिटी निकालना है टाइम जब कितना है 3 सेकेंड्स, तो 9 प्लस 9 प्लस 2, आंसर आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर। मेथड 2 देखो, मेथड 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर यूज करता हूं तो, हाँ जी बेटा, हाँ सब फॉर्मूला लगाए, हाँ टी डी टी का हो गया टी टू पावर 1 डी टी, टी टू पावर 1 का क्या हो गया टी टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। मेथड 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इसी एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ डीवी 2 इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटीग्रेशन डी टी। अब लिमिट्स लगानी पड़ेगी, लिमिट्स कहां से कहां तक है देखो, स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 2, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 2 है, और बाद में 3 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी निकालना है, जब टाइम 3 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी v है, हमें v निकालना है। अब इंटीग्रेट करो, फॉर्मूला सेम है, इंटीग्रेशन dv हो गया v, लिमिट 2 टू v, 2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 3, 3 dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 2, ये 2 से 2 काट दो, 9 माइनस 0, 3 टाइम्स 3 माइनस 0, v माइनस 2 इज 9 प्लस 9 18, v कितना आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। नो वरीज, आई समझ, पक्का। एक और करूं ऐसा, अब थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये छोटे छोटे थे फुलझड़ी टाइप्स। नेक्स्ट आपको बोला इफ acceleration of a body moving along straight line depends on time according to relation A is equal to t square minus 3t या 2t, t square minus 2t या 3t square minus 2t, where t is in seconds and a is in meters per second square. Then find position of body at t equals to 5 seconds, given that body starts from rest at x equal to 2। तो बॉडी x equal to 2 से स्टार्ट होती है रेस्ट पे इनिशियली, ठीक, ये कंडीशन है। अब आपको क्या दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, आपको कहां पहुंचना है, पोजीशन पे। तो एक्सेलरेशन से पहले कहां पहुंचोगे, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी के बाद कहां पहुंचोगे, पोजीशन पे। तो 2 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले मैं ये आपको सॉल्व कर रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से।
सबसे पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूं इनडेफिनेट से। मेथड वन इनडेफिनेट, इसको तमीज से लिखना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरे क्वेश्चन को तमीज से लिखना, पहले समझने पे अपना 100% फोकस लगा दो। एक्सेलरेशन दिया है 3t² - 2t। क्या किया था हमने सबसे पहले अभी तक के सारे क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे? dv/dt। एक्सेलरेशन को लिखो dv/dt, 3t² - 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई, dv कितना हुआ? 3t² dt - 2t dt। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे। मतलब इसके बाद मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन t² dt प्लस माइनस 2 इंटीग्रेशन t dt। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? यही करोगे? इस स्टेप तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। यहां तक समझ में आता है? करो इंटीग्रेट। 3t² का इंटीग्रेशन हो गया t³/3 माइनस 2 t dt का t²/2 प्लस c। यही होगा कि नहीं? 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? t³ - t² प्लस c। अब पहले c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। c के लिए कंडीशन देखो, गिवन दैट बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x = 2। मतलब स्टार्ट बोला एट t = 0, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 0। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है? 0। तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। सब्स्टिट्यूट करो, 0 = 0 - 0 प्लस c, तो c की वैल्यू हो गई 0। मतलब आपके पास एक्सप्रेशन बना वेलोसिटी का t³ - t²। हमें यहां नहीं रुकना, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है? पोजीशन। एक और बार करना पड़ेगा। हाँ बेटा, स्टार्ट्स, मोशन की शुरुआत, शुरुआत मतलब टाइम 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0। ठीक है, अब हम वेलोसिटी तक पहुंच गए, अब हमें कहां जाना है? पोजीशन पे। तो एक और बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। अब आप क्या लिखोगे? अब आप आ जाओगे अगले स्टेप पे। वेलोसिटी को क्या लिखोगे? dx/dt, ये हो गया t³ - t², क्रॉस मल्टीप्लाई, dx हो गया t³ dt - t² dt। यस और नो? इंटीग्रेट करो, x हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t³ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। नो वरीज, समझ में आई बात? अब करो इंटीग्रेट, t³ का इंटीग्रेशन बोलो, t⁻³ + 1 अपॉन 3 + 1। तो x कितना आया? t⁻⁴/4 और t² का t⁻² + 1 अपॉन 2 + 1, मतलब t³/3। और अब एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको c मत लेना, कुछ और ले लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सेम वेरिएबल 2 बार मत लो। कांस्टेंट लिखना ना, कोई k ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो। अब इसकी कंडीशन के k निकालना पड़ेगा। आ जाओ तीसरे में। क्या दिया हुआ है? जब टाइम 0 है तो पोजीशन कितनी है? 2। आपको क्या दिया हुआ है? जब स्टार्टिंग में टाइम 0 है तो पोजीशन की वैल्यू कितनी है? 2। पुट करो, 2 = 0 - 0 प्लस k, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। मतलब पोजीशन का एक्सप्रेशन बन गया t⁻⁴/4 - t³/3 प्लस 2। ये आ गया इसका फाइनल एक्सप्रेशन। क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आया? कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अब हमें निकालना क्या है वो देखो, पोजीशन ऑफ बॉडी एट टाइम 5 सेकेंड्स। तो हमें पोजीशन निकालनी है जब टाइम की वैल्यू है 5, तो 5⁴/4 माइनस 5³/3 प्लस 2। 5⁴ कितना हुआ? 625/4 माइनस 125/3 प्लस 2। सॉल्व करके वैल्यू निकालो, 12 हो गया ये एलसीएम। 625 1875 माइनस 600 प्लस 12 दूनी 24, 1275 और 24, 1275 और 24, 1299, 1299/12 मीटर। ये पोजीशन हो गई। क्या ये समझ में आ गया?
लॉजिकली क्लियर है ये बताओ? दोबारा देखो, मैं हूं एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन को मैंने इंटीग्रेट किया, मैं वेलोसिटी पे आ गया, वेलोसिटी में जो कांस्टेंट आया उसकी कंडीशन से वैल्यू निकाली, फिर वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन निकला, फिर उसको दोबारा इंटीग्रेट करा, मैं कहां पहुंच गया? पोजीशन पे। पोजीशन के लिए भी जो कांस्टेंट आया उसकी फिर से वैल्यू निकाली और सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, पहले ये लिखो तमीज से, फिर मैं मेथड 2 करता हूं। पहले ये मेथड लिखो। इसका सेकंड मेथड देखिए, अगर मैं इसको इनडेफिनेट की जगह डेफिनेट से करूं, एक्सप्रेशन आपके पास है, मैंने इसको मेथड 2 लगा रहा हूं। अब मेथड 2 यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। सामने समझना बेटा, पहले प्लीज ध्यान से समझना, इसमें एक चीज समझानी है मैंने। सॉरी, ये एक्सप्रेशन था, एक्सेलरेशन को लिखा dv बाई डी टी 3t स्क्वायर माइनस 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dv मेरे पास आ गया 3t स्क्वायर डी टी माइनस 2t डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करूं, लिखना नहीं प्लीज, समझना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ dv is 3 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब यहां लिमिट्स आएंगी ना, लिमिट्स कौन सी होंगी? वेलोसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? बॉडी स्टार्ट किससे हुई थी? रेस्ट में। तो वेलोसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, टाइम की स्टार्टिंग वैल्यू 0, टाइम की स्टार्टिंग वैल्यू 0। अब किस टाइम का निकालना है वहां पे नहीं, आपको वेलोसिटी नहीं निकालनी है, आपको पोजीशन निकालनी है। तो पहले आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालोगे। एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी है v, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी है v। आप पिछले क्वेश्चन में भी ये काम कर सकते थे, मतलब जितने मैंने ये किए, मैंने यहां पे 2 to v लिख के v सीधा सीधा निकाल लिया। इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में मैंने सिंपल कर लिया। यहां पे आप क्या कर सकते हो? पहले आप एक्सप्रेशन निकाल लो, क्योंकि एक ही निकालना था तो सीधा हमें टाइम की वैल्यू पता थी। अब इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है। तो सबसे पहले हम पोजीशन, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पे तो पहुंचेंगे। एक्सप्रेशन के लिए मैं जनरल लिखूंगा, t टाइम पे वेलोसिटी है v। अब इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन हुआ v, t स्क्वायर dt का हुआ t क्यूब बाई 3, 2t dt का हुआ t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2, 3 से 3। लिमिट पुट करो, v माइनस 0, अपर लिमिट t क्यूब माइनस 0, लोअर लिमिट t स्क्वायर माइनस 0। आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया t क्यूब माइनस t स्क्वायर। अब पोजीशन पे आ जाओ। पोजीशन अगर आपको निकालना है, वेलोसिटी आपके पास है t क्यूब माइनस t स्क्वायर, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, ये हो गया t क्यूब माइनस t स्क्वायर। तो आपके पास dx कितना आ गया? t क्यूब dt माइनस t स्क्वायर dt। मानते हो ये बात? इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अब मैं चाहूं तो पहले मैं एक्सप्रेशन निकाल के फिर वैल्यू निकाल सकता हूं, जैसे पिछले वाले में मैंने सीधी वैल्यू निकाल दी थी। 0 से यहां पे क्या इंटीग्रेट किया था? एक्सप्रेशन निकालना, ये तो ये वाला है, वो इनडेफिनेट वाला है, ये रहा डेफिनेट वाला। मैंने 0 से 3 लिखा था ना यहाँ पे, मैं चाहता तो 0 से t लिखता, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेता और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देता। वो भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, उससे एक्सप्रेशन पहले निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में चाहो तो आप 0 टाइम से कितने टाइम तक आपको देखना है, कौन से टाइम पे वैल्यू निकालनी है आपको? 5 सेकेंड्स, 0 to 5 इंटीग्रेट कर सकते हो, या 0 से t इंटीग्रेट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। लास्ट में t की जगह 5 डाल देना, इससे एक्सप्रेशन निकल आएगा। जैसे यहां पे देखो, मैंने 0 से लेकर 5 नहीं पुट किया, मैंने एक्सप्रेशन निकाला। इसी तरह यहां भी मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा। कि यहां पे मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं निकालनी 5 सेकंड पे, मुझे पहले उसका एक्सप्रेशन चाहिए ताकि मैं ऊपर जा सकूं। और
वेलोसिटी तक पहुंचूंगा तभी मैं एक्सेल पोजीशन पे पहुंचूंगा ना। तो पहले मैंने क्या किया, पोजीशन निकाली, सॉरी वेलोसिटी निकाली इन टर्म्स ऑफ टाइम, फिर मैंने एक्सेलरेशन फिर मैंने पोजीशन निकाली इन टर्म्स ऑफ टाइम। जैसे अब इधर देखो, इंटीग्रेशन की लिमिट x की क्या होगी, x कहां से शुरू है, 2 से शुरू है, और फाइनल हमें निकालना है, तो 2 से x तक करो इंटीग्रेट। dx का इंटीग्रेशन x 2 to x, t क्यूब का t टू पावर 4/4 लिमिट 0 to t, t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 2 t टू पावर 4/4 माइनस 0 t क्यूब बाई 3 माइनस 0। सो x इज इक्वल टू t टू पावर 4/4 माइनस t क्यूब बाई 3 प्लस 2। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको पोजीशन निकालनी है जब टाइम कितना हो, 5 सेकेंड्स। t की जगह 5 डालो, आपके पास आया 5 टू पावर 4/4 माइनस 5 का क्यूब बाई 3 प्लस 2, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो आप एक्सप्रेशन निकाल के भी कर सकते हो। जैसे अब एक और चीज देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सपोज मैंने ऐसे किया था, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। मैंने कहा ऐसे ना करके पहले मैं एक्सप्रेशन निकाल लूं। कैसे कर सकता हूं, इंटीग्रेशन dv 2 to v 2 इंटीग्रेशन t dt प्लस 3 इंटीग्रेशन dt लिमिट 0 to t लिमिट 0 to t। एक्सप्रेशन निकाल लूं पहले और लास्ट में पुट कर दूं। ये कितना हुआ, v dv 0 dv का हो गया v, t dt का हुआ t स्क्वायर बाई 2, dt का हुआ t। लिमिट्स पुट करो, v माइनस 2 t स्क्वायर माइनस 0 t माइनस 0। एक्सप्रेशन बना v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब आप वैल्यू डालो, वेलोसिटी निकालना जब टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स पे बोला था, 9 + 9 + 2, आंसर आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये भी कर सकते हो। यहां पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाली है इंटीग्रेट करके, यहां पे मैंने पहले एक्सप्रेशन निकाला है और फिर वैल्यू निकाली है। समझ में आई बात है बेटे? एक और करके दिखाता हूं ऐसा क्वेश्चन। उससे पहले आप इसको लिख लो, आप पहले इसको लिखो तमीज से। इसमें कोई दिक्कत है तो अभी बोलो। मतलब इसी में देखो, फाइनली मैं ऐसा भी कर सकता था, मैंने ये काम किया, मैं इसमें ऐसे भी कर सकता था। लास्ट स्टेप पे इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन t क्यूब dt इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt लिमिट 2 to x लिमिट 0 से लेकर 5 लिमिट 0 से लेकर 5। मैं ये भी कर सकता था, मेरे पास सीधा आंसर निकला था, क्योंकि मुझे 5 सेकंड तक पोजीशन चाहिए थी ना, तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। dx का इंटीग्रेशन हुआ x, t क्यूब का हुआ t टू पावर 4/4, t क्यूब का हुआ t क्यूब बाई 3 t स्क्वायर का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 2 इज 5 टू पावर 4/4 माइनस 0 माइनस 5 का क्यूब बाई 3 माइनस 0। तो x कितना हुआ, 5 टू पावर 4/4 माइनस 5 क्यूब बाई 3 प्लस 2। कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोच समझ में आ रही है सारी बेटा? सबसे आसान कौन सी लगी? इनडेफिनेट वाली, वो सबसे इजी है, बाकी चॉइस तुम्हारी है। ठीक है, एक और करके दिखाता हूं, ये लिख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। वेलोसिटी of a body moving along a straight line depends on time according to relation v is equal to t square minus 2t plus 3, where t is in seconds and v is in meters per second. Find position of body when its acceleration is 0, given that
body starts moving from x equal to 5 मीटर। अब समझो जरा ध्यान से, आपको क्वेश्चन में क्या बोला, आपको बोला कि वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, सामने देखो वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है, आपको पोजीशन निकालनी है, तो ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट आपको वो पोजीशन कब निकालनी है, जब एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन पे भी पहुंचना है और वेलोसिटी से पोजीशन पे भी पहुंचना है। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे कैसे पहुंचोगे, डिफरेंशिएट करके, और वेलोसिटी से पोजीशन पे कैसे पहुंचोगे, इंटीग्रेट करके। तो पहले आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे पहुंचते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मेरे पास है t² - 2t + 3। सो एक्सेलरेशन कितना होता है, dv/dt, करो डिफरेंशिएट, 2t - 2, मानते हो यहां तक? एक्सेलरेशन हो गया 2t - 2, डिफरेंशिएट किया, t² का डेरिवेटिव 2t, 2 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। आपको क्या बोल रहा है, पोजीशन व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन को 0 करो तो टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड। यहां तक क्लियर? मुझे इस टाइम पे पोजीशन निकालना है। अब आ जाओ पोजीशन पे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना है, t² - 2t + 3। पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, ये हो गया t² - 2t + 3, राइट, यही होता है। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dx कितना हुआ, t² - 2t + 3 dt, कोई दिक्कत? अब इसे इंटीग्रेट करो, 3 मेथड से करता हूं ये क्वेश्चन। पहला मेथड, x की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन ऑफ t² dt -2 इंटीग्रेशन t dt +3 इंटीग्रेशन dt, यही बनेगा, यही बनेगा। बेटा रुक जाओ, समझ लो समझ लो, यही बनेगा। करो इंटीग्रेट, t³ 3 t² 2 3t + c, यही बनेगा। कंडीशन क्या दी हुई है, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम x = 5 एट t = 0, पोजीशन है 5 मीटर। x का एक्सप्रेशन हुआ t³ 3 - t² + 3t + 5। तो पोजीशन निकालनी है जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, 1/3 - 1 + 3 + 5, मानते हो बेटा? 8 में 1 गया 7, 1/3 + 7, 22/3 मीटर्स। समझ में आ गया? ये हो गया इनडेफिनेट से। अब इसी को डेफिनेट से करते हैं, और क्या करोगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ t² dt -2 इंटीग्रेशन t dt +3 इंटीग्रेशन dt, ये सुनो। लिमिट्स डालें, लिमिट क्या होगी, पोजीशन स्टार्ट हो रही है कहां से, 5 से, और खत्म कहां हो रही है, खत्म हो रही है, हमने निकालनी है t = 0 और कहां तक, t = 1 तक। तो या तो एक्सप्रेशन निकालो या फिर वैल्यू डालो, बताओ किससे करूं? दोनों से करता हूं। 0 to x, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, ये हो गया x, 0 to x, t³ 3, 0 to 1, t² 2, 0 to 1, dt का t, 0 to 1, 2 से 2 कट गया, लिमिट डालो, x माइनस, बॉडी स्टार्ट कौन है 5 से, सॉरी ये 0 नहीं है, पोजीशन का स्टार्ट है 5 से, तो x - 5 1/3 - 0 -1 - 0 +3 1 - 0, सॉल्व करके x आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना, एक्सप्रेशन से करना है, वो भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन 5 to x dx, इंटीग्रेशन 0 to t t² dt, इंटीग्रेशन t dt 0 to t, 3 इंटीग्रेशन dt 0 to t, इंटीग्रेट करो, dx का x 5 to x t³ 3 0 to t
टी स्क्वायर बाई 2 0 टू टी डी टी का टी 0 टू टी। लिमिट्स पुट करो, x माइनस 5 इज टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t। तो x आ गया टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। और अब आप डालो x t की जगह 1, t की जगह 1 सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हो। आपकी चॉइस, जैसे मर्जी कर लो, तीनों मेथड ठीक है, मुझे बेस्ट ये लगता है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। पर कुछ क्वेश्चन इससे नहीं होंगे, कुछ उसी से होंगे, तो मेथड दोनों आने चाहिए आपको, ठीक है। एक और देखो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन दे दी, इससे क्या पता लगा, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 है। इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी वेरीज एज v इज इक्वल टू k रूट x। ये दे दिया, वो तेरी यहां तो टाइम है ही नहीं, वेलोसिटी दे दिया k रूट x और कह रहा है वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल प्रूव करो। वेलोसिटी दे दिया k टाइम्स रूट x, मतलब वेलोसिटी को x की टर्म्स में दे दिया। आपको वेलोसिटी किसकी टर्म्स में निकालनी है, टाइम की टर्म्स में। यही बोला है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। वेलोसिटी को dx बाई dt तो लिख सकते हो, k रूट x लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। मैं कर क्या रहा हूं, मैं अगर पोजीशन को टाइम की टर्म्स में निकाल लूं, डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी टाइम की टर्म्स में आ जाएगी। x को अगर मैं t की टर्म्स में निकालता हूं, डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी t की टर्म्स में आ जाएगी। तो मेरा टारगेट है पोजीशन को t की टर्म्स में निकालना। क्यों निकालना, क्योंकि वेलोसिटी dx बाई dt है, सब कुछ x और t की टर्म्स में रिलेशन बन गया ना। अब आप क्या करो, x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और t वाली सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। dx अपॉन रूट x इस k dt लिख सकता हूं। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x इस k इंटीग्रेशन ऑफ dt। लिमिट लगाओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0। टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट x मान ली। ये इंडेफिनिट से हो जाएगा, c लगाना पड़ेगा। करूं, दोनों से करता हूं, पहले इससे करता हूं फिर डेफिनेट से करता हूं। इंडेफिनिट से, ये या पहले इंडेफिनिट से करूं, बोल। चलो पहले डेफिनेट से करता हूं, शुरू कर लिया तो 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स टू पावर माइनस हाफ। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स टू पावर माइनस हाफ डी एक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। के इंटीग्रेशन डी टी, लिमिट 0 टू टी, लिमिट 0 टू एक्स। एक्स टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, लिमिट 0 टू एक्स। के डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 टू टी। ये हो गया 2 रूट एक्स, लिमिट 0 टू एक्स, इसके t माइनस 0। तो 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट 0 इस के टी। तो 2 रूट एक्स इक्वल टू के टी। क्या ये समझ में आता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x आपके पास आ गया के स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर। आपको निकालना है वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करो, के स्क्वायर बाय 4 इंटू 2t। तो वेलोसिटी आ गया के स्क्वायर बाय 4 इंटू टी। क्या प्रूव हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम प्रूव हो गया। यही गेम खेलना था। अब सपोज इसी क्वेश्चन को इनडेफिनिट की जगह डेफिनेट की जगह इनडेफिनिट से करते हैं। सेम क्वेश्चन अगले पेज पे ले जाता हूं, डेफिनेट से करते हैं इसी क्वेश्चन को। ध्यान देना, वेलोसिटी कितना, के रूट एक्स। वेलोसिटी को लिखा dx बाई dt, के रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स इस के dt। यहां तक तो सेम। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स इस के इंटीग्रेशन dt। ये सुनो, करो इंटीग्रेट। एक्स टू पावर माइनस हाफ का क्या आया था, 2 रूट एक्स आया था सॉल्व करके। मैं डायरेक्ट लिख दूं एक्स टू पावर माइनस, अभी पीछे किया था ना इंटीग्रेट, 2 रूट एक्स, और इसका कितना हुआ के टी, और साथ में अब आ गया सी।
अब हमें इस कंजर सी की वैल्यू चाहिए होगी। कंडीशन एट t इक्वल्स टू 0, x इज 0, पार्टिकल स्टार्ट्स, पार्टिकल एट 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट t इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 0, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया 2 रूट x इज इक्वल टू kt। वहां पे भी यही आया था एक्सप्रेशन, बस अब अलग अलग करके इंटीग्रेट डिफरेंशिएट। x कितना हो गया k स्क्वायर बाय 4 t स्क्वायर, वेलोसिटी कितना हुआ dx बाई dt विच इज k स्क्वायर बाय 4 इंटू 2t, तो वेलोसिटी कितना आया k स्क्वायर बाय 2 इंटू t। प्रूव हो गया वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, यही प्रूव करना था। समझ में आ गई? हाँ बोल, ये समझ में आ गया? डिफरेंशिएट किया, dx वेलोसिटी निकालनी है ना तेरे को, तो पोजीशन पे, पोजीशन से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पे पहुंचेगा ना। ठीक है, समझ में आए? आज का काम सुनो, होमवर्क आज का। सबसे पहला काम आप करोगे, रिपीट ऑल क्वेश्चंस डन। विथ ऑल 3 मेथड्स। कौन से 3 मेथड्स हो गए? एक हो गया इंडेफिनिट यूज करके, और एक हो गया डेफिनेट में डायरेक्ट वैल्यू वाला, एक हो गया डेफिनेट में एक्सप्रेशन निकाल के वैल्यू डालने वाला। कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, असाइनमेंट से एक्सरसाइज नंबर, असाइनमेंट से एक्सरसाइज है ये, मात्र 22 क्वेश्चन है, टॉपिक 3.18, असाइनमेंट टॉपिक 3.18। ये सारे क्वेश्चंस मुझे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।